नमस्कार साथियों, और कैसे आप सभी लोग। चलिए, आप लोगों की क्लासेस शुरू होने जा रही है और आज आपका जो चालू होने जा रहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय, दूरी। और आपके रेलवे की एग्जाम हुए चाहे, खासकर ये पुलिस और एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, कुछ बेसिक फार्मूले सीखेंगे। एक बार आप कमेंट करेंगे, जो लोग भी लाइव में हो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कौन 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 लाइव में है। आवाज वगैरह हमारी ठीक ठाक आप तक जा पा रही, कोई समस्या तो नहीं है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, चाल, समय, दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, हम कहेंगे चाल, समय और दूरी। ठीक है, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, चाल, समय और दूरी। एक मिनट, अभी सही हो रहा है। चाल, समय और दूरी। ठीक है, देखिए, अब चाल, समय, दूरी अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बाद तुरंत आप लोग ट्रेन के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रेन पर आधारित प्रश्न उसको भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम वो भी पढ़ाया जाएगा। ये सब चैप्टर आपको लगातार पढ़ाना ही पड़ेगा। एक बार आप कमेंट करेंगे, आवाज वगैरह हमारी अच्छी आप तक जा रही है, एक बार आप कमेंट करके बता दें, जो लोग भी लाइव में हो। सब कुछ ओके है? ठीक है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी। तो चाल, समय, दूरी में हम लोग कुछ फार्मूले सीख लेते हैं। अगर हम बात करें चाल की, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है क्या? दूरी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, सभी लोग जानते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, ये आपको सबको पता है। या हम कह सकते हैं, चाल को स्पीड कहते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक किलोमीटर भी हो सकता है या मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। ठीक, यानी किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है या मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। चाल बराबर, ठीक है, आप जानते रहिए फार्मूले, कुछ सिंपल फार्मूले जिनके बारे में आप जानेंगे। ठीक, कुछ फार्मूले यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिसको आप लोग देख लीजिएगा। फार्मूले कौन कौन से हैं? गोपी कुमार, चलिए बढ़िया है भैया गोपी जी। आवाज वगैरह सब कुछ अच्छे से जा पा रही ना हमारी? कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा गोपी जी। और हम लोग मिक्सचर खत्म कर चुके हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये 3 दिन का लेक्चर है, 2-2 घंटे क्लास चलेगी, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ट्रेन 2 दिन में, बोट एंड स्ट्रीम 2 दिन में, इधर ये वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात हो गया, और पार्टनरशिप हो गया, प्रॉब्लम ऑन एज हो गया। ये तीनों सेक्शन खत्म हो गया, तब चलेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा। ठीक है, योरेज को अभी बचा के रखा गया, योरेज को भी चलाना है, अभी योरेज भी चलेगा, इसके बाद औसत भी चलेगा। इसके बाद इसी को पक्षांतर करके हम बना सकते हैं दूरी। अगर हमको दूरी चाहिए, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, ये हमारा क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगा। अगर हमको दूरी चाहिए तो चाल गुणे समय कर लेंगे हम लोग। चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम की। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसमें इसका मात्रा क्या? दूरी का मात्रा कब आप जान ही रहे हैं। दूरी का मात्रा का आपका किलोमीटर भी हो सकता है दूरी, या मीटर में भी हो सकता है दूरी। दोनों भी में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है और मीटर में हो सकता है। ठीक, ये दोनों में हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कमेंट करिए एक बार आप लोग। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा आप लोग। और यहां से हमको अगर चाहिए समय, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। समय चाहिए तो, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय चाहिए तो क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ये क्या आएगा? समय आएगा। ये सारी चीजें आपको पता है,
अब लेकिन ये लगातार मान चलेगा, एक हफ्ते से ज्यादा दिन चलेगा ये आपका पूरा। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल की। हाँ, अभी और कोई और लोग गायब हैं, अभी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, हमें लगता है, और सब ठीक है। गोपी जी कोई बात नहीं, चलिए आप है ना, बस बहुत काफी है, एक लोग ही रहे तो काफी है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, दूरी अपान स्पीड की, ये हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए इसका मात्रक, अब टाइम समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक घंटे में भी आ सकता है समय, और मिनट में, अक्सर अब मिनट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, अक्सर सेकंड में भी, मैक्सिमम तो घंटे या सेकंड में रहता है समय। तो ये हो सकता है जिसमें भी हो। ध्यान दीजिए, ये जो आपका है ना, ये आप इसको, ये दो भागों में है, इसका मतलब ये मत समझिएगा। ठीक, ये भाग में मतलब किलोमीटर या मीटर भी हो सकता है, ये अलग अलग हम कर देते हैं यहाँ पर, इसको हम ये चीज कह सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है, किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटे में भी हो सकता है, ये आपका घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, घंटे को हम आवर में कह सकते हैं, मिनट के लिए एम का प्रयोग करते हैं, सेकंड के लिए सीसी, ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हमने सीख लिया यहाँ पर। एक चीज और जानिएगा, अगर कहीं पर x किलोमीटर प्रति घंटे दिया हो, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, x गुणे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, समझिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बटे घंटे, घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, गुणे 60 करेंगे सेकंड हो जाएगा। तो ये देखिए आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, गुणे 60 सेकंड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको हम काट दें अगर, और 2 तिहाई 6 कर दे, 2 पचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x गुणे 5/18 बन जाएगा, 5/18, ये क्या बन जाएगा हमारा, किलोमीटर प्रति घंटे बन जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में, अगर हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करना है, 5/18। ठीक, हाँ, 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएंगे। अगर x मीटर पर सेकंड में दिया हो वैल्यू, हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, x गुणे मीटर में भाग करेंगे हम, 1 मीटर में भाग करेंगे 1000 से, तो किलोमीटर में बन जाएगा। ये नीचे सेकंड है, सेकंड में हमको किससे भाग करना, 60 से भाग करेंगे, मिनट में बन जाएगा, 60 से भाग करेंगे घंटे में बन जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो गया। सेकंड में, सेकंड एक सेकंड, सेकंड को भाग करेंगे 60 से, घंटे होगा, फिर 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे मिनट होगा, फिर 60 से भाग करेंगे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बातें समझ रहे हैं सभी लोग अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, ये चीज हम इसमें करते हैं, आगे देखिएगा अब। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/5/18 के ऊपर जाएगा, x गुणे 18/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18/5 की, 18/5 से जब गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, ये चेंज हो जाएगा, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, चीजों को आप समझते रहिएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, हाँ उसी का उल्टा हो जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, अब आपका चाल समय दूरी हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये तीनों में लगेगा, चाल समय दूरी ट्रेन स्ट्रीम सब में लग जाएगा। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग, ठीक है, राधे राधे। आइए बढ़िया है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हमने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी लोग जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल के, स्पीड और डी और टी का प्रयोग करेंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, यस स्पीड बताएगा, टी टाइम, डी डिस्टेंस बताएगा, टी टाइम बताएगा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में भी हो सकता है, या मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, ये दूरी किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, टाइम घंटे में भी होता है, मिनट में होता है, सेकंड में भी होता है। ठीक, ये चीज आपने देख लिया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बटे 60 गुणे 60 के, साल कर लेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड छोटी राशि है, तो 5/18 छोटी संख्या से गुणा होगा, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी राशि है, तो 18/5 बड़ी संख्या से गुणा होगा, ये दिमाग में बना लीजिएगा, 18/5 बड़ी संख्या से गुणा होता है। मीटर पर सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए 1 मीटर में 1/1000 कर देंगे, किलोमीटर बन जाएगा,
1000 से भाग करेंगे किलोमीटर हो जाएगा। 1/60 से भाग करेंगे सेकंड है तो मिनट में होगा, फिर 60 से भाग करेंगे घंटे में बन जाएगा। साल कर लेंगे, यहाँ से आ जाता हमारा। तो दोनों बातें दिमाग में सबको पता होगा पहले से, ठीक है, और उसे माइंड में सेट कर लीजिएगा। छोटी संख्या 5/18 है तो मीटर पर सेकंड छोटी राशि है, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी राशि है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या 18/5 से गुणा करेंगे, बड़ी संख्या है, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। साधारण प्रश्न, चाल समय दूरी से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। बेसिक प्रश्नों को हम लोग पहले यहाँ देखेंगे, ठीक है। चाल समय दूरी से संबंधित साधारण प्रश्न की, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे को कहा गया मीटर पर सेकंड में बदलिए। यानी मीटर पर सेकंड में ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको कहा गया मीटर पर सेकंड में बदलना है। हमने बताया मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 का गुणा करिए। अब ये हमने याद करा दिया आपको, मीटर पर सेकंड छोटी राशि है, 5/18 छोटी संख्या है। 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा यहाँ से क्या, 20 मीटर पर सेकंड की। ये हमारा क्या जाएगा यहाँ से, ये उत्तर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 मीटर पर सेकंड को कहा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में बनाइए। 30 मीटर पर सेकंड को, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाइए। अब हमने कहा किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो किलोमीटर बड़ी राशि है तो बड़ी संख्या से गुणा होगा, 18/5 से गुणा होगा। किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी राशि है तो बड़ी संख्या 18/5 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 से भाग करेंगे, 5 छक 30 के, 18 छक्का 108 की, 108 किलोमीटर प्रति घंटे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक के प्रश्नों को देखेंगे। और यूथ में हमने अपने टाइम 2 घंटे करवा लिया है, 11 बजे से 1 बजे तक। अब हमारा 2 घंटे फिक्स रहेगा, क्योंकि जो रीजनिंग वाले सर हैं उनकी टाइमिंग जो है वो अपना शाम को करवा लिए हैं, 4 से 5 शायद, ठीक है। तो हमारी अब क्लास 11 से 1 जो है फिक्स हो गई है 2 घंटे यूथ में। 2 घंटे कर दिया गया, जिससे जो चैप्टर यहाँ पढ़ाएंगे वहां जो थी वहां दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम। अब जैसे वहां ये चालू कर दिए हैं, वहां सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब पढ़ा देंगे। इधर दूसरा पढ़ा रहे हैं हम, अब इधर कवर करना, फिर इसके बाद लास्ट में फिर वो सब भी यहाँ पढ़ा देंगे हम पूरा पूरा, क्योंकि कवर करना ही करना हमको। अर्थमेटिक भी पढ़ना है, मेंसुरेशन भी पढ़ना है, क्योंकि मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन सब आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो 11 से 2 घंटा रहेगा क्लास अब वहाँ। हाँ वहाँ 2 घंटे 11 बजे, कल से एकदम 2 घंटे हम पढ़ाएंगे, 2 घंटे रेगुलर वहाँ हो गया है। ऑफलाइन क्लास हम अपना सुबह में कर लिए हैं 7 से 10, 7 से 10 ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही है। और पहले तो 10 बजे से था तो उसको पहले कर लिए अब हम। अब 10 बजे के बाद 1 घंटा रेस्ट करके आराम से निकलेंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे 11 बजे, मतलब नेट 11 बजे क्लास चालू कर देंगे हम। हाँ नेहा का मैम, नेहा कितने बजे से पढ़ाती हैं ज्योति, याद है आपको? नेहा की क्लास कितने बजे तक चलती है? आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, 10 बजे तक, अच्छा 10 से 11 चलती होगी ना उनकी। हाँ वही नेहा अगर 2-4 मिनट आगे पीछे करेंगी तो वही 2-4 मिनट आगे पीछे होगा, जैसे नेहा का छूटेगा तुरंत हम क्लास लेना चालू कर देंगे। देखिएगा, एक स्कूटर सवार कहा गया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितना मीटर की दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब आपसे कहा गया स्कूटर की चाल चाल कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, और टाइम 4। अगर ये दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी घंटे में भी रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, वही 11 बजे से हमारी क्लास रहेगी, हम पहले से पहुंचे रहेंगे तो छोड़ देंगे आराम से 11 बजे। एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय अगर मिनट में है तो उसको घंटे में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो है, और आपसे पूछा गया कितनी मीटर दूरी तय करेगा, तो मीटर बनाने के लिए किलोमीटर में उत्तर तब आएगा, ठीक है। तो 15 चौका 60 के, 15 तिया 45 के, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर इसको हम लोग मीटर में उत्तर लाना चाहते हैं तो 3 गुणे 1000 कर देंगे, ठीक। तो हमारा उत्तर आएगा कितना, 3000 मीटर, क्योंकि आपका उत्तर पूछा कितना मीटर दूरी तय करेगा, हमारा उत्तर आएगा 3000 मीटर की। वैसे तो जान लीजिएगा कि हम लोग अब ट्रिक भी सीखेंगे, बहुत सारी ट्रिक भी यहाँ भी सीखना है हम लोगों को। तो ट्रिक देखिए क्या क्या मिलने वाले हैं, आप समझिएगा।
दूरी बटे समय, यहाँ पे ट्रिक मिल जाएगा आपको, क्या? दूरी बटे समय। एक इसमें ट्रिक मिलेगा जो कि आपका चाल समय दूरी हो गया, नाव धारा हो गया, ट्रेन हो गया, हर जगह लगेगा ट्रिक, ठीक है। और आइए देखते हैं हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं कैसे लगाएंगे दूरी बटे समय। यहां पर 45 किलोमीटर दूरी जाता है। 45 किलोमीटर कितने समय में जाता है? 1 घंटे में जाता है। समय 1 घंटे, ये ट्रिक है, समझिएगा। 45 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 45 किलोमीटर को हम 4500 मीटर कह सकते हैं, 45,000 मीटर। ठीक, मीटर में बना ले हम, क्योंकि उत्तर मीटर में पूछा गया, इसलिए 45,000 मीटर जाता है 1 घंटे में, दूरी के सामने दूरी हो गया है। फिर कहा गया है तो 4 मिनट में कितना जाएगा? इसको मिनट में कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, मिनट हो गया। 45,000 मीटर जाता है 60 मिनट में, 4 मिनट समय के सामने समय, 4 मिनट हो जाएगा। कितनी दूरी जाएगा? यहाँ पर डी कर लेते हैं, बस इतने करना है। 45,000 मीटर 60 मिनट में जाता है, 4 मिनट में कितनी दूरी जाएगा? ये थोड़ा सा अभी समझ लेंगे, आगे चल के बहुत काम आएगा ये। काट दीजिए इसको, इसको काट सकते हैं हम ऐसे, 2 दूनी 4 के, 2 तिहाई 6 के, 3 से काटिए 3, 15 तिहाई 45 के, 2 से गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 के। 300 मीटर कितनी दूरी तय करेगा? 300 मीटर की दूरी तय करेगा। कितना जाएगा? 300 मीटर, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ, ये तो है ही है, क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है। एक तो नेट हो, बार बार लाइट कटती है, बार बार बंद होता है, उसको सही नहीं करा पा रहे हैं। उनको बताएं, बुद्धि भी बताएं, सर चेंज करवा दीजिए, चेंज करवा दीजिए, चेंज नहीं करवा रहे हैं लोग। आज ही 2 बार 3 बार स्लाइड कटी, बंद होने के, बंद हुआ तो जाओ उसको सही करो, टीचरों डिस्टर्ब होता उसी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, वह 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? समय पूछा गया। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटे चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड की। 12 किलोमीटर घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 120 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा? दूरी कितना? 120 किलोमीटर। और स्पीड कितना दिया? 12 किलोमीटर प्रति घंटे दिया, 12 से भाग करिएगा। अभी सिंपल क्वेश्चन लेके हम लोग चल रहे हैं। टाइम कितना लग जाएगा? यहाँ पर 10 घंटे का समय लग जाएगा। आपसे पूछा गया 10 घंटे का समय लगेगा। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसे द्वारा लिया गया समय बताइए। यहां भी हमको टाइम पूछा गया है। 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड अपान समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड की, ठीक है। 200 किलोमीटर दूरी 50 की चाल से कितने समय में तय करेगा? आपका यह हो जाएगा आपका 5 चौका 20 के 4, 4 घंटे में तय करेगा। कितने घंटे में? 4 घंटे में तय करेगा, 4 आवर में। ठीक, 4 घंटे में तय कर लेगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। हम लोग बिल्कुल जान लीजिएगा, इस चैप्टर को जीरो लेवल से पढ़ना चालू किए, ठीक है। और जीरो लेवल से पढ़ते हुए हाई लेवल तक प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चैप्टर चालू होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जीरो लेवल से चालू हो गया, धीरे 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 हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला गया है। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो मीटर पर सेकेंड में उसकी चाल क्या होगी? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। कोई व्यक्ति कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है, दूरी है 100 किलोमीटर, 4 घंटे का समय लगता है, 4 से भाग करिएगा। उसकी चाल कितना रहेगा? 25 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन कहा गया है कि मीटर पर सेकंड में उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड में आपसे पूछा गया चाल, तो देखो मीटर पर सेकंड में निकालना हमको, तो एक किससे गुणा कर देंगे? मीटर पर सेकंड बनाना 18 मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दीजिए।
क्या जरूरत थी मीटर पर सेकंड में लगाने की उसको। मीटर पर सेकंड में उसकी चाल क्या हो जाएगी, 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका 25 पंचे 125 की 125/18 कर लीजिए, कटेगा ही नहीं, ये आएगा मीटर पर सेकंड में बन जाएगा ये। चाहे काट दीजिए चाहे इसी पर रोक दीजिए, ठीक है। ये यहां से हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 125/18 मीटर पर सेकंड, ये उत्तर आएगा। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, एक हवाई जहाज की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड दिया है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे है आपसे बोला गया, ठीक, 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह किसी दूरी को 6 घंटे में तय कर लेती है। किसी दूरी को तय करने में उसको जो टाइम लगता है कितना लगता है, 6 आवर, 6 घंटे में तय कर लेती है। यदि उसकी चाल कहा गया है बदल जाए, कितना हो जाए, 180 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, तो वह दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। पहले तो हम दूरी निकाल लेते, दूरी है कितनी भाई, दूरी कितनी है, दूरी बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम की, तो दूरी कितनी हो जाएगा 120 गुणे 6 के 12 छक 72, 720 किलोमीटर ये दूरी हो गई है। अगर उसकी चाल 180 हो जाए तो वह दूरी तय करने में कितना कम समय लेगा। नए चाल से लगा समय, नए चाल से लगा समय, नए चाल से क्या समय लग जाएगा, फिर समय बराबर दूरी कितनी है, अब आप जान सकते, दूरी वही है भाई, दूरी तो वही है, यहाँ से 120 है, नए चाल कितना 18 है, 18 180 की चाल से कितना समय लग जाएगा, 18 चौक 72 की, नए चाल से कितना समय लग जाएगा 4 घंटे, पहले कितना लगता था 6 घंटे लगता था। तो तय करने में कितना समय लगेगा, कितना कम समय लगेगा, कितना कम समय लगा, कितना कम समय लगेगा, कम समय, यह आ जाएगा आपका 4 घंटे और 6 घंटे, दोनों को घटा देंगे, कम समय कितना लग जाएगा 2 घंटे, 2 घंटे का कम समय लगेगा, ठीक, यही उत्तर आएगा, 2 घंटे का कम समय लगेगा, हाँ 2 आएगा, ठीक है, 2 आवर का कम समय लग जाएगा। देखिए हम जैसे चैप्टर जो पीवाईक्यू की बात है, पीवाईक्यू तो हम पढ़ाएंगे, बल्कि यूथ में तो पीवाईक्यू चल रहा है कंपल्सरी, क्योंकि वहां पे मैट्रो लोग खुद बनाते हैं, हम सोच रहे उससे बात करेंगे जो बनाता है लड़का, तो मिल जाए तो डायरेक्ट हम यहाँ भी आपके ऐप में पढ़ाते रहेंगे, ठीक, देखिए उससे हम बोल देंगे इसका बना दे, बना देगा पहले से ही, अब कल बोल देंगे तो बना देगा, पूरा मैथ में बनवा ले इकट्ठे, हम सोच रहे हैं कहीं पूरा बना के रख दो तुम, रख करके एडिट फाइल अगर मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ ला के अपना कर देते हैं, चैप्टर वाइज जोड़ देते हैं इसमें भी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सीट तो है। देखिए जैसा हमारा अगर किसी ने पूरा ये मैटर पढ़ लिया, हमारी सीट लगा लिया, समझ रहे हैं, तो किसी एग्जाम का कोई भी उठा के देखेगा पेपर सब सॉल्व कर सकता है, पीवाईक्यू आईक्यू कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट सब पूरा क्लियर हो जाता है। कोई एलसीएम पढ़ लिया होगा, फिर पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन डिक्टो वैसे ही सेम सेम है एकदम। सबसे खास बात है पूरा पढ़ना और हमारी सीट खुद लगाना, तो हम किसी एक एग्जाम को नहीं लक्ष्य बनाते, फिर जो कोई सीट लगा लेगा फिर किसी भी एग्जाम का लगाएगा अपने आप लग जाएगा। अब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं तो लेकिन सब सारे बच्चे जितने हैं, जैसे एसएससी वाले हैं, बैंक वाले, रेलवे वाले हैं, हमने सबको अलग अलग कहा कि आप जैसे हमारा सीट साल करी, इसके बाद अपनी अलग से सब मैटर सबको भेज दिए हैं, एसएससी का अलग दे दिए हैं, रेलवे का अलग दे दिए हैं, एसआई वालों को अलग दे दिए हैं। हमने कहा सब लोग लगा के आइए कि लास्ट में सब अपना अपना क्वेश्चन डाउट क्लियर कर लीजिए हमारी सीट लगाने के बाद। तो कोई स्पेशली जो दरोगा वाले उनको अलग से सीट दिया गया है, पूरा पीडीएफ भेज दिया गया उनके पास। अभी वहां भी एलसीएम चल रहा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में खत्म हो गया है, तो ऑफलाइन की क्लासेस भी चलती हैं, 3 घंटे क्लास रखा गया है, 1.5 घंटा मैथ 1.5 घंटा रीजनिंग, जो पढ़ाया ऑफलाइन में एक बैच ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं हम, बस मात्र एक बैच, एक बैच सुबह ये आप अपने में, और एक जो है शाम 7 से 9 ये वाला, एक सुबह 7 से 10, और वही ऐप बाकी वही चल रहा है। जो यूथ में 2 घंटे अब हो गए, 2 घंटे हमारा शुरू से था, यही हम कह रहे थे, कई काफी दिनों से 2 घंटे करिए करिए बहुत नुकसान जा रहा है, अब ये 2 घंटे कर दिए हैं। अब जैसे 2 घंटे का मतलब हो गया कि हमको वहां भी जल्दी जल्दी खत्म करना है, फिर अब केवल यूट्यूब पे फिर चलेगी क्लासेस, कोई ना कोई बुक अगली लगेगी, देखिए क्या लगता है। हम तो सोच रहे प्रैक्टिस कराएंगे 2 घंटा, हमारे जब खत्म हो जाएगा ना तो हम 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे मैथ की, प्रैक्टिस सेट है उनके पास, वही पूरा साल करवाएंगे हम। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट देखिए कैसे लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट लगाने का देखिए क्या तरीका होगा, हम आपको बता रहे हैं।
इसको हम लोग अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं, देखिए दरअसल वो दूरी जैसे हम निकाल रहे हैं, इसमें देखिए S1 T1 बराबर S2 T2, ये आगे चल के आपको मिलेगा। ये इसका हम एक प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग इस चाल समय दूरी में, जैसे टाइम एंड वर्क में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को एलसीएम से लगाया, नल पाइप टंकी में भी हमने क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से लगाए हैं ना हम लोग एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड का प्रयोग हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक, एलसीएम मेथड से यहाँ भी प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। अब वहां पर स्पीड इंटू टाइम E1 T1 बराबर E2 T2, ई क्या होता है, क्षमता होता है। यहाँ पर यस क्या क्षमता है, स्पीड ही क्षमता होता है। ठीक है, तो ये हमेशा चाल गुणे समय हमेशा बराबर होता है, क्योंकि स्पीड टाइम के विलोमानुपाती होता है। समय और चाल एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है, चाल बढ़ेगा समय घटेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे है कि चाल से 6 घंटे लगा, गुणे 6 कर देंगे, तो यहाँ से दूरी निकल गया। जब चाल 180 हो जाए तो देखेंगे कितना समय लग जाएगा, T2 यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए सारी चीजें हमारा यहीं पर आ गया। 6 तरीक 18 के 3 चौक के 12 के 4 घंटे। T2 हमारे पास कितना आ गया, 4 आवर हो गया। आपसे पूछा गया कितना कम समय लगा, तो कम समय कितना लगा, कम समय कितना कम समय लगा, तो हम क्या कर लेंगे, देखिए हम यहां से क्या कर लेते हैं, पहले 6 घंटे लगता था, अब 4 घंटे लगा, दोनों का अंतर कर लीजिए 2 घंटे। ये बात समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम तो ऐसे ही लगाना। हाँ वही, हम क्लास जो है 15-20 दिन में खत्म करके प्रैक्टिस चला देंगे। ठीक है, और मैथ में जो रीजनिंग वाले सेक्शन उसको भी हम ही पढ़ाएंगे। मैथ के अंदर कुछ रीजनिंग के है ना 2-4 टॉपिक, उसको भी पूरा कवर करें। 2 घंटे मिल गया तो पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे बढ़िया से। आगे देखिएगा, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर घंटे की चाल से 60 किलोमीटर की चाल 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 150 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लगा कुल समय क्या होगा। टोटल टाइम पूछा गया यहाँ से, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना लगा उसको। ठीक है, कुल कितना समय लगा, आइए देखते हम लोग। टोटल समय जो लग जाएगा, 180 किलोमीटर गया 60 की चाल से, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल के हो जाएगा कितना, 180 बटे 60 हो गया समय। फिर जो है 150 किलोमीटर जाता है कितने की चाल से, 50 की चाल से, ये कितना आ जाएगा हमारा, 150 बटे 50 हो जाएगा ये। तो टोटल समय जोड़ लीजिए, यहाँ कितना समय लगा, यहाँ कितना समय लगा, सबको जोड़ लिया जाएगा। टोटल कितना समय लगा यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लगा लेते हैं, तो 6 तरीक 18 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 जोड़ लीजिए हम, ठीक, 3 + 3 आपका हो जाएगा कितना, 6 घंटे। टोटल समय कितना लगेगा, 6 घंटे, ये उत्तर आएगा। तो सिंपल से एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस समय, A to Z एकदम बेसिक प्रश्नों को लेकर के हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ 6 घंटे आ जाएगा। आगे देखिए दो कहा गया, दो व्यक्ति जिनकी चालें 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे हैं, एक निश्चित दूरी तय करने में उनके लगे समय का अनुपात क्या होगा। एक ही जान लीजिए आप लोग, स्पीड टाइम डिस्टेंस में चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। चाल यानी स्पीड और समय यानी टाइम, स्पीड टाइम के विलोमानुपाती होता है ना, देख रहे हैं आप लोग, समय चाल के विलोमानुपाती होता है, स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर हमको टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर 1/स्पीड हो जाएगा, तो इसमें विलोमानुपात होता है। टाइम को उल्टा करिए, 1/टाइम स्पीड बन जाएगा, 1/स्पीड क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा, रिवर्स होता है इसमें। ठीक है, ये चीज आप जान लीजिएगा। अब जैसे दो व्यक्ति ए और बी है मान लेते हैं, ए और बी, इनकी चाल में अनुपात दिया है, कहा गया दो और व्यक्ति जिनकी चाल कितना दिया, 30 किलोमीटर, इनकी चाल कितना दिया, एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे दिया, एक की चाल कितना दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। चाल का उल्टा समय होता है, इसको अनुपात बना लेते हैं। समय का अनुपात क्या होगा, देखिए हमने बोला चाल का उल्टा 1/स्पीड करिए, टाइम बन जाएगा, तो 1/स्पीड करिए, देखिए 1/स्पीड ऐसे, 1/स्पीड टाइम बन जाएगा। ठीक, और ये आप इसको यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ 4 को कर लेंगे, यहाँ 3 का गुणा कर लेते हैं, जाएगा 4/3, कुल मिला जाके 12 का यहाँ गुणा कर लिया गया। 4 को इधर भेजिए, 3 की 4/3 की, अर्थात हो दो लोग हैं तो हम सीधे चेंज कर सकते हैं,
सीधे 4 को डायरेक्ट यहाँ भेज दीजिए और 3 को यहाँ भेज दीजिए, 4 अनुपाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 लोगों में ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर 3 ABC होगा तब 1/, ही करना पड़ेगा, तब तो नहीं चेंज कर पाएंगे ना, तब तो वहां तो वैसे ही होगा 1/1/1 करके। ठीक है, हाँ 4:3। बढ़िया है, सब लोग लगा लिए। आगे देखते हम लोग। यहाँ पर 3 व्यक्ति ABC हैं। 3 व्यक्ति क्या है, A, B और C हैं। उनके चालों में स्पीड में अनुपात दिया है, कितना दिया, 3:4 क्या दिया है, 5 दिया है। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है। समय का अनुपात 1/3 कर लेते हैं इसको हम लोग, 1/4 कर लेंगे हम लोग इसको, 1/5 कर लेते हैं। ठीक, अब एलसीएम से गुणा कर लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। एलसीएम 60 आएगा। 60 का गुणा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 60 का गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 4 15 चौका 60, यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे 15, 5 बराही 60, 12 पंचे 60, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 20:15:12 ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ इस चीज को हम लोग चाहे तो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया उत्तर आप लोग दे रहे हैं गोपी जी। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए ABC, ये सेकेंड मेथड भी इसका है। हम लोग जो सीखे वहां पर देखिए A, B और C हैं। यहाँ पर इनके द्वारा इनकी तो चाल दिया, चाल 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 60 आएगा। इसमें भाग कर देते हैं। देखिए अगर ये स्पीड है तो ये आपका दूरी हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। ठीक, अगर ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में टाइम से भाग करेंगे तब स्पीड स्पीड बन जाएगा। तो चाहे इधर करिए चाहे उधर करिए। ठीक, तो क्षमता, अब ये समय दिया होगा तो ये दूरी बनेगा, दूरी बटे समय तब चाल, तब ये क्षमता के अनुपात इधर क्षमता बन जाएगी। 3 से भाग करिएगा इसमें, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। 4 15 चौका 60, 15 आ जाएगा। और 5 पर 60, 12 आ जाएगा। वही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा आंसर वही आ रहा है। जानते रहिए आप लोग सारी चीजों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोग जो टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं, बहुत कुछ यहाँ भी सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, टाइम एंड वर्क की बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ सीख पाएंगे। ओके, ठीक, आइए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ABC जिनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगे, समय का अनुपात क्या दिया है, समय का अनुपात 2 3 4 है, तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा। 3 व्यक्ति A, B और C हैं, ये कहा गया। 3 व्यक्ति ABC हैं जिनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात दिया गया है। अब तो सीधे हम लिख लेते हैं ना, अब तो मेथड जान गए ना हम लोग लगाना। समय का अनुपात कितना दिया, 2 3 और 4 दिया है। तो उनके चालों में अनुपात पूछा है, चाल में अनुपात, एलसीएम निकाल लेते हैं इसमें हम लोग। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 छक 12 हो गया आपका, 3 चौक 12 हो गया आपका, और 4 3 12 हो गया। ठीक, इनके द्वारा लगे समय में अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6:4 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा। 6 4 3 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा। 6:4 कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। चलिए आ गया होगा आप लोगों का। हाँ 6 4 3 बढ़िया है। ठीक है, अच्छा कल संडे है क्या, कल संडे है लेकिन कल भी क्लास लगी है, कल भी क्लास 11 बजे है। कल संडे है ना हमारे ख्याल से, कौन सा दिन है कल, जी हाँ ठीक है, कल भी क्लास लगी है मेरी ऑनलाइन वाले में। और इसमें तो संडे हो या मंडे एक क्लास डेली चलेगी ऑनलाइन, हमने पहले बोल दिया, अब बंद नहीं रहेगी। भाई किसी दुर्भाग्यवश बीमार उमार हो जाते हैं तो अलग बात है। तो बाकी संडे मंडे हम, क्योंकि हमारा टारगेट है इसी महीने में पूरा फाइनल करना इसको, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन भी अभी पढ़ना ना इसमें। अब देखिए टाइप 1 अभी तक बेसिक प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अभी साधारण प्रश्न चल रहा था ना। अब हमारा टाइप 1 यहाँ से शुरू होने जा रहा है। क्या, जब दूरी समान हो, दूरी समान हो उसी के लिए है ये सब सारी चीजें। ठीक है, दूरी समान हो का मतलब देखिए जैसे ये है ए से बी, ए से बी है, दूरी मान लेते हैं D किलोमीटर,
कोई व्यक्ति जाता है, उसकी चाल S1 है, उसको A से B जाने में T1 समय लगता है, तो यहां से D बराबर क्या आएगा, S1 और T1 बन जाएगा। यहाँ पर S1 T1 बन गया। कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है मान लेते हैं, उसकी चाल S2 है, उसको A से B तक जाने में मान लेते T2 टाइम लगता है, तब उसके लिए D बराबर क्या आएगा, S2 T2 आ जाएगा। अब दूरी तो समान है, इस व्यक्ति के लिए दोनों के लिए समान है, तो हमारा दोनों को मिला ले, अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड से मिला लें, देखिएगा आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड से, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर कि रिजल्ट ये आएगा S1 T1 बराबर क्या आएगा, S1 T1 बराबर क्या आएगा, S2 T2 के। तो याद रखिएगा दूरी समान दूरी के लिए लगता है, समान दूरी के लिए इसका हम प्रयोग जो पीछे किए थे अभी हम लोग, S1 T1 बराबर S2 T2, ठीक है। अच्छा, हाँ, जैसे मतलब टाइम से पहले बंद हो जाता है, मैटर कितना है वो। अब जैसे एक आइडिया नहीं रहता कि मैटर कहाँ तक चल पाएगा, अब जैसे जितना मैटर बना है वो कहाँ तक चलेगा। जैसे 14 नंबर पे हैं हम इस समय, स्लाइड नंबर 14 पे हैं, स्लाइड नंबर 29 तक है। अब 29 तक है, अब डिपेंड करता है जितना तक बना है मैटर वहां तक पढ़ाएंगे हम। देखिए ये 28 तक है, 14 पे आ गए, अभी 14 है आगे। अब देखिए कितना चलेगा वो। अब अभी तो मान चलिएगा 14 स्लाइड पढ़ाने में कोशिश, हम 2 घंटे का मैटर बना के आते हैं, लेकिन देखते हैं कि और ज्यादा बना के रखना पड़ेगा। डेली डेली क्वेश्चन सब बने हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट वॉर्मेट सही करना पड़ता है। ठीक, आगे देखिएगा, ये बन जाएगा आपका। अब यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, तो ये अब रमेश और सुरेश की चाल में अनुपात दिया है। रमेश और सुरेश दो लोग हैं, इनके स्पीड में अनुपात दिया है, इनकी चाल में अनुपात दिया है। कितना दिया अनुपात, 5:3 दिया। इसको दो मेथड से हम बताएंगे, 5 और 3 का अनुपात है। एक निश्चित दूरी तय करने में रमेश को 18 मिनट लगता है। अब देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, समय में। समय कितना आएगा, 3:5 आ गया ये। ठीक है, कहा गया है कि किसी निश्चित दूरी तय करने रमेश को 18 मिनट लगता है, रमेश को 18 मिनट लगता है। देखो ये इसको 18 मिनट लगता है, कितना गुना, इसका 6 गुना है। तो सुरेश को कितना लगेगा, 5 × 6 करिएगा, 5×6 = 30। सुरेश को कितना लगेगा, 30 मिनट, ये उत्तर आएगा। आपसे पूछा गया है तो सुरेश को कितना समय लग जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 30 मिनट का समय लगेगा। एक तो ये मेथड हो गया लगाने का, ठीक। एक आपका फर्स्ट मेथड ये है। अब सेकेंड मेथड है क्या, देखिएगा। सेकेंड मेथड में देखिए रमेश और सुरेश दो लोग हैं। अगर यहाँ S1 T1 इसका हम प्रयोग करते हैं, क्या, S1 T1 बराबर S2 T2 के। ठीक, हम लोग इस मेथड से लगाते हैं S1 T1 बराबर S2 T2 के, तब उससे क्या आएगा, हाँ वही तो, क्वेश्चन कम रहते हैं 2 घंटे के हिसाब से, यानी कम से कम मिनिमम 40 क्वेश्चन अब रखेंगे आगे हम। मिनिमम 40 क्वेश्चन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लग पाया कि इतना क्वेश्चन रखा जाए। तो मिनिमम 40 क्वेश्चन रखना जाएगा, 2 घंटे, तब जाके क्लास चलेगी बढ़िया से। तो ये चीज रखेंगे हम लोग। ऑफलाइन में क्या होता है, थोड़ा सा ऑफलाइन क्वेश्चन बोलना पड़ता है ना, लिखाना पड़ता है, ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन लिखाने में चला जाता है ऑफलाइन वाले में। देखिए S1 T1 बराबर S2 T2 के। अब हम रमेश रमेश और सुरेश इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 3 है। रमेश को 18 मिनट लगता है, इसको 18 मिनट लगता है। सुरेश को कितना टाइम लगेगा, सुरेश को मान लेते x के, तो 3×6 = 18 के, 6×5 = 30 के, कितना समय लग जाएगा, 30 मिनट। एक मेथड ये हो गया। अब तीसरा मेथड भी जान लीजिए, जैसे कोई टाइप चालू होता है ना, तो सारे मेथड हम बता देते हैं कितने कितने मेथड से लग सकता है। तीसरा मेथड ये है, रमेश और सुरेश, इनकी स्पीड दी गई है, रमेश और सुरेश की 3 और 5 और 3 है, ठीक। और अब इसमें क्या है, और इसका समय भी दिया है। किसका समय दिया है, रमेश को 18 मिनट लगता है, इसका 18 मिनट का समय दिया है। अब हमारा क्या होगा, यहां समझिएगा। रमेश की चाल 5 है, ये चाल है,
18 मिनट का समय लगता है, 18 पचे 90, कुल दूरी हो जाएगी 90। ठीक, 18 पचे 90, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। कुल दूरी हो गई 90, 90 दूरी है, 5 की चाल से 18 मिनट लगा, 3 की चाल से कितना समय लग जाएगा, 90/3 करिएगा, कितना लग जाएगा, 30 मिनट। हमने 3 मेथड से इसको बता दिया। ठीक, 3 मेथड यहाँ पर है, चाहे जिससे ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम हमने इस टाइम एंड वर्क में भी हमने इसी का प्रयोग ज्यादा किया है। टाइम एंड वर्क में हमने, ठीक, इसका प्रयोग हमने ज्यादा किया है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिससे भी अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके सामने प्रश्न है, ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी हैं जिनकी चालों में 3 और 4 का अनुपात दिया गया है, ये इनकी स्पीड में अनुपात दिया, 3 और 4 का अनुपात दिया है। एक निश्चित दूरी करने में बी को 24 मिनट लगता है, तो ए को कितना समय लगेगा। ए और बी S1T1 बराबर S2T2 की, S1T1 बराबर S2T2 की। इसकी चाल 3 है, इसकी चाल 4 है। किसका समय दिया है, बी को 24 मिनट लगता है, बी का मिनट 24 मिनट है, तो ए को कितना समय लग जाएगा, ये पूछा गया है। 3 और 8 24 के, 8 32 की, कितना मिनट लग जाएगा, 32 मिनट। जिससे भी लगाइए, जो आप प्रैक्टिस में लाएंगे वही आसान हो जाएगा। हाँ, 32 मिनट गोपी जी, बढ़िया है। ठीक, तो जो आप लोग प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, वही आसान तरीका हो जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर है, किसको आप लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक ही दूरी तय करने के लिए जा रहे दो व्यक्तियों ए तथा बी के चालों का अनुपात दिया है। दो व्यक्ति ए और बी है, इनकी स्पीड में अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:4 दिया है। ये चालों में अनुपात 3:4 का अनुपात है। एक गंतव्य स्थल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। अच्छा, अगर इसमें समय की बात करें, 4:3 हो जाएगा। ठीक, चाल का उल्टा समय होता है। ए देखिए ज्यादा समय ले रहा है, ए बी से ज्यादा ले रहा है। ए बी सी कितना ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, जबकि यहाँ क्या बोला गया है, 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए बी से 30 यूनिट का ज्यादा समय लेता है, 1 यूनिट का मान 30 हो जाएगा, 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। ठीक है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ए का समय मतलब 4, ए का समय क्या है 4, 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 4 गुणे 30 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 120 मिनट। ए द्वारा लिया समय यह आएगा कितना, 120 मिनट। ठीक, 120 मिनट कहिए चाहे 2 घंटे कहिए, 120 मिनट का समय लग जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, हम लोग इसमें सेकंड मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड जैसे S1T1 बराबर S2T2 का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो ए और बी दो लोग हैं, ये कैसे लगेगा, चालों का अनुपात, इसकी चाल 3 है, इसकी चाल 4 है। गंतव्य स्थल पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय, ए का समय पूछा गया, तो ए को हम मान लेते हैं टी घंटे, जिसका पूछे उसको टी मान लेते हैं। ए को हम टी मानेंगे, क्योंकि जिसका पूछे उसी को टी मानिएगा। अब बोला गया ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, ये इससे 30 मिनट ज्यादा लेता है, इससे 30 मिनट ज्यादा लेता है। ए क्या है, बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी इससे 30 मिनट ये कम लेगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात, इसकी चाल कम है, ये ज्यादा लेगा, इसकी चाल इससे ज्यादा है, इसका समय 30 मिनट कम हो जाएगा। 3t बराबर 4t, 4t माइनस 120 के, इधर कर देंगे माइनस टी बराबर माइनस 120 के, टी बराबर कितना आ गया, 120 मिनट के। तो ये भी हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक, इससे लगा सकते हैं चाहे इससे लगा सकते हैं, दोनों मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है, ये आपका क्या है, सेकंड मेथड है। ठीक है, ये हो जाएगा। जिस तरीके से भी लगाना चाहे प्रश्नों को हम लगा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। इसमें लेवल क्वेश्चन आपको देखना होगा, ट्रेन वेन के क्वेश्चन होंगे, बंदूक से गोली छोड़ने वाला क्वेश्चन हो गया, धुआं निकलने वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इधर से कोई ट्रेन आ रही है, उधर से जा रही है, और या एक व्यक्ति जा रहा है, एक बस जा रही है, बस स्टेशन से दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होनी चाहिए जिससे हर मिनट पे उसको मिलती रहे, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइप के हैं, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो अब ये सारी चीजें हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड टाइम हो गया, ट्रेन हो गया, और इसके साथ साथ बोट एंड स्ट्रीम हो गया, तीनों चैप्टर समझिए एक साथ ही पढ़ना आपको। ठीक, आगे देखिए, एक निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी के गतियों का अनुपात दिया है।
ए और बी की गतियों का अनुपात दिया है, इनकी स्पीड में अनुपात दिया है। क्या अनुपात दिया गया है? 3:5 दिया है। ए और बी की गतियों में बोला गया 3 और 5 का अनुपात है। यदि ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, समय यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा आपका? 5:3 आ जाएगा। ए को बी से कितना ज्यादा समय लगता है? 2 यूनिट का मान, जबकि वहां बोला गया 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। किसका समय पूछा गया? ए का समय पूछा गया है। ए का ही समय पूछा गया, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 गुणे 15 कर लेते हैं। ए को जो समय लगेगा कितना? 75 मिनट, ये उत्तर आएगा 75 मिनट। ठीक, ए को कितना समय लगेगा? 75 मिनट के, 75 मिनट के, या कहिए आप कह सकते हैं कि एक सही 1/4 घंटे भी कह सकते हैं। 1 से 1/4 घंटे, क्योंकि 75 मिनट में 60 मिनट अलग हो जाएगा, 15 मिनट अलग हो जाएगा। 60 मिनट में 1 घंटे हो जाएगा। 75/60 करिए, 15/60 करिए, 15 चौका 60, 4 के 1 घंटे, सवा सवा 1 घंटे। घंटे में बनाना हो तो 1 से 1/4 घंटे हो जाएगा। घंटे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? 60 से भाग करिएगा, 1 घंटा हो जाएगा। जो बचेगा लिख देंगे हम 15/60, 1 सही 15/60, यानी 1 सही 1/4 घंटे। आगे देखिए, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 की चाल से चलकर एक व्यक्ति, एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय कर लेगी? ये पूछा गया। वास्तविक चाल से लिया गया समय पूछा गया। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 की चाल से, नई चाल, जो उसकी नई चाल क्या है? कहा गया वास्तविक चाल की 5/6 है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं क्या? नई चाल बटे वास्तविक चाल इक्वल टू क्या आएगा? 5/6 आएगा। नई चाल 6 आएगा, 5/6, नई चाल क्या आएगा? 5 आएगा, वास्तविक चाल 6 आएगा। ठीक, जब कभी कहे अपनी वास्तविक चाल की, तो समझिएगा वास्तविक चाल से तुलना हो रहा। वास्तविक वाला हमेशा नीचे वाला होगा, और 5 क्या होगा? नया होगा। वास्तविक चाल की जिससे तुलना करेगा वो नीचे रहेगा। ये 6 वास्तविक चाल है, 5 क्या है? नई चाल है। ठीक, तो नई चाल 5 हो जाएगा, वास्तविक चाल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये चीज आप जानते रहिएगा। तो यहां हम लिखेंगे क्या? नई चाल और वास्तविक चाल, वास्तविक चाल। ठीक, ऐसे लिखिए सीधे, नई वास्तविक चाल। अब बोला गया नई अपनी वास्तविक चाल की, यानी वास्तविक चाल नीचे वाला होगा। वास्तविक चाल 6 होगा, नई चाल क्या होगा? 5 होगा। ठीक, ये चीज हमेशा जान लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब नीचे वाला वास्तविक होगा, बाद वाला नया होगा। चाल, चाल का उल्टा समय हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 6:5 की, ये समय हो गया। अब वास्तविक चाल की जब 5/6 की चाल चलती है तो 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यहाँ कितने की देरी हो रही? जरा इसका अंतर निकाल लीजिएगा। यहाँ कितने की देरी हो रही? 1 मिनट की देरी हो रही है। जबकि वहां कितने मिनट की देरी हो रही? 10 मिनट की देरी हो रही है। 1 = 10 की। ठीक, 10 मिनट की देरी हो रही है। तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय कर लेगी? वास्तविक चाल से, वास्तविक चाल मतलब क्या? इससे कितना समय लग जाएगा? 5 से। तो 5 गुणे क्या करेंगे हम लोग? 10 कर लेंगे। यहाँ पर कितना समय लगेगा? 5 10 में 50 मिनट, 50 मिनट का समय लगेगा। 50 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक, 50 मिनट, ये आएगा उत्तर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप लोग, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7, वास्तविक चाल क्या है? 7 है। नई या नया वास्तविक? नई वास्तविक, नया या वास्तविक चाल। चाल की बात करें, देखिए आप लोग, चाल क्या हो जाएगा? वास्तविक चाल के 6/7 से
तो वास्तविक चाल 7 है, नई चाल क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चाल का उल्टा समय, चाल को उल्टा समय, समय क्या जाएगा हमारा 7, 7 अनुपात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 25 मिनट अधिक लगता है। देखिए यहाँ कितना ज्यादा, नए चाल से यहाँ कितना ज्यादा लग, यहाँ कितना ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। देखिए चाल, नई चाल से ज्यादा समय लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, जबकि यहाँ बोला गया कितना 25 मिनट अधिक समय लगता है। 1 यूनिट इक्वल टू क्या आएगा 25 आ जाएगा। ठीक, 1 यूनिट का मान 25 आ जाएगा। तो किसका मान पूछा गया, वास्तविक चाल से समय क्या लगेगा, वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा। वास्तविक मतलब कितना 6, 25 गुणे 6 करिएगा, 25 छक्का 150, 150 मिनट। अब मिनट में हम लोग लगा रहे हैं, घंटे में भी बना सकते हैं। ठीक है, 150 मिनट कहिए इसको, घंटे में 60 से भाग करिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 घंटे हो जाएगा 12 और 30, 2 घंटे हो जाएगा, 2 से 1/2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बिल्कुल इजी है एकदम, अभी सामान्य क्वेश्चन चल रहे हैं आपको, लेकिन है कि पूरा लेवल तक पढ़ेंगे आप लोग। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा। ए तथा बी की चाल का अनुपात दिया, देखिए जरा यहाँ पर ए और बी चाल समय दूरी भी आप अनुपात समानुपात भी आप पढ़ेंगे आगे। ए तथा बी की चालों का अनुपात दिया है, ए और बी में चालों का अनुपात क्या दिया, 2:3 दिया गया है, ये कहा गया है। ठीक, ए और बी की चालों का अनुपात 2:3 है, जबकि बीसी की चालों का अनुपात, बी और सी की चालों का अनुपात कितना दिया 4:5 दिया। ऐसे लिखिएगा क्योंकि अनुपात समानुपात से लगेगा ये। ठीक है, ए और बी में 2 और 3 का अनुपात है, बीसी में 4 और 5 का अनुपात है। एक निश्चित दूरी तय करने में सी को 24 घंटे का समय लगता है, सी को समय क्या लगता है 24 घंटे लगता है, तो ए उसे कितने समय में तय कर लेगा। ठीक, अरे तो हाई रहेगा तो वो तो हम जान ही रहे हाई रहेगा, इसलिए तो हाई तो पढ़ाएंगे ही, बहुत हाई लेवल तक हम लोग ले जाएंगे क्वेश्चन को। हम लोग पूरा हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही अपना मैटर तैयार किए हैं पूरा जो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक लेवल से धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट कोई चैप्टर कोई सिखाया जा रहा है ना, अभी जैसे आप लोग पढ़े मान लेते कोई पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो चैप्टर धीरे 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 लेवल पे चलेगा वो। आइए देखते हैं इसको, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग 4 कर लेते हैं, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा लेते हैं। जो 4 है इसको 4 इधर भेज दीजिए, 3 को 3 इधर भेज दीजिए, इसको ऐसे गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इनमें अनुपात आ जाएगा, 4 वाला इधर बढ़ाइए, 3 वाला इधर बढ़ाइए। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 का डायरेक्ट गुणा करिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 के, 5 का इसमें गुणा करिए, 5 3 15 के, आप जानते होंगे उससे भी लगा सकते हैं। अब ये इनकी स्पीड में अनुपात आ गया, स्पीड में अनुपात आ गया, हम जानते हैं किसका पूछा गया, सी का पूछा गया, ए का उसने सी का दिया है, सी का दिया गया है, ए का उसने पूछा है, सी का दिया है, ए का पूछा है। ठीक है, हम इसमें यही लगा देंगे, कौन सा S1 T1 बराबर S2 T2 के, इसको हम प्रयोग करेंगे क्योंकि सबके दूरी वही है, एक निश्चित दूरी है, बोला गया है एक निश्चित दूरी, दूरी सबके लिए बराबर है। सी को 24 मिनट लगता है, सी को 24 मिनट लगता है, सी को 24 मिनट लगता है, सी को समय लगा 24, सी की चाल कितना देखिए, सी की चाल 15 है। ठीक, ए की चाल कितना देखिए, ए की चाल देखिए यहाँ पर 8 है, और पूछा गया होगा ए तय करने में कितना समय लगेगा, ए का समय पूछा गया है, समझ गया आप लोग क्या। हाँ, सी की चाल सी का समय, ए की चाल ए का समय हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 15 तिया 45 की, कितना समय लग जाएगा 45 मिनट, ये उत्तर आ जाएगा 45 मिनट, ये आंसर आएगा 45 मिनट का समय लग जाएगा, 45 मिनट ये उत्तर आएगा। ठीक है, 45 मिनट का समय लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आइए आ गया आपका औसत चाल पर आधारित, बस बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, औसत वाले एग्जाम में अक्सर यहाँ से बनते हैं, आपके सारे एग्जाम में औसत के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट बनता है कि जैसे कहा जाए सीता अपने घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है
और वापस आते समय उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? ये बहुत ज्यादा बनता है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन, सिंपल ही है। जाते समय कुछ चाल और है, आते समय कुछ चाल और है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देख लिया जाए। यहाँ पर औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, समझिए आप लोग। औसत चाल होता क्या? औसत चाल क्या होता? देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। याद रखिएगा। अब कहा गया एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 150 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और 180 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। आइए देखते हैं औसत चाल कैसे आएगा हमारा। यहाँ पर पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? पहली बात तो हम कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी कितनी आया है? 100 किलोमीटर गया, फिर 150 किलोमीटर गया, फिर 180 किलोमीटर गया। ये हमारा क्या हो गया? कुल दूरी हो गया। ठीक, कितना कितना गया? 100 किलोमीटर गया, फिर 150 किलोमीटर गया, फिर कितना गया? 180 किलोमीटर गया। ये कुल दूरी हो गया, 100 150 180 हो गया, बटे, समझिए अब, दूरी बटे 100 बटे क्या कर लेते हैं हम लोग? 25 के, प्लस 150 बटे क्या कर लेते हैं? 50 के, प्लस 180 बटे क्या कर लेते हैं? 60 के। ये चीज की, ठीक। 100 बटा 25 हो गया, 50 बटा 50 हो गया, और 150 बटे क्या हो जाएगा? 60 हो गया। समझ गए आप लोग क्या? आइए, लगाते इसको हम लोग। 25 चौका 100 हो जाएगा, 50 तिया 150 हो जाएगा, और ये कट जाएगा हमारा, 6 तरीक 18, 3 आ जाएगा हमारा। जो लीजिए ऊपर कितना आएगा? 100 200 300, 8 5 13, 430 आ जाएगा ये आपका। ठीक, 8 5 13 3, 430 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा हमारा? 4 3 7 3 10 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। औसत चाल कितना आएगा? 43 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा औसत चाल का कितना? 43 किलोमीटर प्रति घंटे। ये औसत चाल यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा, 43 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, ये चीज आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा? बढ़िया। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे सब लोग। ठीक, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है। गोपी चाहे जो भी हो, ऑनलाइन में थोड़ा सा जान लीजिएगा, चीजें भूलता भी बहुत तेज है। ऑनलाइन में जैसे एक होता है, जैसे जैसे लोग क्लास में होते हैं, तो मतलब शरीर से मन से सब यहाँ बैठे हैं एकदम, तो जो चीज पढ़ाया जाता है तो एकदम दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा तेज बैठता है। यहाँ पर जो चीज जो होता है ना, एक बार पढ़ लो, फिर रिवीजन 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 करना पड़ता है। तो ये चीज थोड़ा सा नेचुरल चीजें हैं, इसका ध्यान दें। जो पढ़ाया जाए बढ़िया से पढ़ें और नोट बनाएं। हम इसका नोट बनाइए चाहे मत बनाइए, ठीक, नोट तो आप रफ पे लिखते जाइए, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ भी है सब। और पीडीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पीडीएफ दिया गया है। हम अब सोच रहे हैं मैथ का ना, कि जैसे लेक्चर वाइज तो है, ये पीडीएफ भी है। जैसे मैथ का जितना चैप्टर पढ़ा, मैथ में जैसे 10 पार्ट में पढ़ाया गया नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम 29 पार्ट में, तो 29 वीडियो को एक साथ मर्ज कर, 29 जो पार्ट 1 है, पार्ट है, सारे पार्ट को एक में मिला करके एक अलग से डाल देंगे फोल्डर, कि जिससे क्या रहे, कभी जल्दी में आपको रिवीजन करना रहे तो पूरा पीडीएफ एक चैप्टर का एक साथ हो जाए, पूरा खोल करके आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पर जाना पड़ेगा। ठीक, चाहे तो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, चाहे रिवीजन करने के लिए नोट ही ज्यादा काम करता है। जैसे वीडियो बार बार नहीं देख पाएंगे, एक बार वीडियो देख लिए, टाइम लगता है वीडियो देखने में। जो नोट होगा ना, ये पीडीएफ जो इसका दिया जाता है, वो टाइम नहीं लगेगा। तो रिवीजन करते समय पीडीएफ ही देखिए आप लोग जब रिवीजन करिए। हाँ, कंप्लीट नोट तो है ही है, इसका पूरी मैथ का कंप्लीट नोट है, पूरी मैथ का है, हाथ से लिखा हुआ नोट है, हमारा नहीं, क्लास
क्लास की ही से ही बनवाया गया है। क्लास में जैसे जिसकी अच्छी राइटिंग रहती थी उसी का हम लोग नोट बना लेते थे लेकर के। हमारा खुद का जो नोट है वो ऐप में है, अब पूरा बन रहा है ये नोट। और इसी का हम सोच रहे हैं जब चैप्टर वाइज बन जाएगा सबको मिला करके एक साथ मर्ज करके एक बढ़िया सा नोट बनवा देंगे हम, पूरी मैथ का नोट अपने राइटिंग वाला जो हमने पढ़ाया है। तो पूरा सारे पार्ट को जोड़ देंगे, एक अलग से बन जाएगा पूरा फर्स्ट क्लास नोट। ठीक, हाँ नोट करते जाएंगे ज्यादा सही रहेगा। नोट करने से क्या होता है ना, नोट करना बहुत जरूरी। तो अपनी राइटिंग में क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे बाद में, चाहे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन भी नोट कर ले रही है नहीं आप, क्वेश्चन कोई नोट कर ले तो बहुत सही रहेगा, लेकिन है कि बाद में क्वेश्चन नोट कर सकते हैं चाहे, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने का टाइम अगर लगता है। आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बनने जा रहा है। फार्मूला क्या बनने जा रहा है आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक, कहा गया कोई व्यक्ति एक स्थान ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस, जैसे बोले ना था अभी हम, वापस बी से y की चाल से आए तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न, एक फार्मूला यहाँ बनेगा। अक्सर कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है। दूरी मान लेते हैं कोई d किलोमीटर है, कोई व्यक्ति ए से बी जाता है, जाते समय चाल क्या उसकी x किलोमीटर प्रति घंटे है की चाल से गया, और वापस आता है वो, वापस आते समय उसकी चाल क्या y किलोमीटर प्रति घंटे है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो कहा गया पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। औसत चाल देखिएगा आप लोग, औसत चाल बराबर आप जानते ही होंगे क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या आएगा, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, या औसत चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। कुल दूरी कितना होगा, डी किलोमीटर। ए से बी जाएगा डी किलोमीटर, गया ना, फिर वापस आएगा डी किलोमीटर, कुल दूरी डी हो गया। समय की, समय बराबर दूरी बटे चाल, जाते समय क्या समय लगेगा, आते समय क्या समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल के। अब आप समझिएगा यहां पर ये हो जाएगा हमारा क्या, 2D अपान डी कॉमन ले लीजिए इसमें, लघुत्तम क्या आएगा एक्स वाई आ जाएगा, भाग करेंगे वाई प्लस एक्स हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2xy अपान एक्स प्लस वाई की। ये आपका बन गया। ठीक, तो यही एक जान लीजिए औसत चाल का फॉर्मूला हो गया इसमें। औसत चाल का एक फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, ये बन जाएगा, यही बन गया। ठीक है, 2xy अपान एक्स प्लस वाई, याद रखिएगा इसको, 2xy अपान एक्स प्लस वाई, दूरी समान हो, बेहतरीन सा एक फार्मूला है। ठीक है, एक बेहतरीन सा फार्मूला है, दूरी समान हो तो आपका प्रयोग करेंगे, 2xy अपान एक्स प्लस वाई। जबकि अगर ये कहा गया हो तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और कहा जाए बी उसी काम को y दिन में करता है, तो पूरा काम करने में क्या समय लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, ए किसी काम को x घंटे में, बी किसी काम को y घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई हो जाए। होता है ना, होता है, हम लोग यही तो पढ़े हैं, ए एक्स घंटे में करे, बी वाई घंटे में करे, दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई होता है। क्योंकि जब दोनों मिलके करेंगे तो काम एक ही होगा, इसीलिए एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई होता है। यहाँ पे दो काम होगा, इसलिए 2xy अपान एक्स प्लस वाई। दो काम क्यों होगा, क्योंकि ए से बी जाएगा एक बार, फिर बी से ए आएगा, तो दो बार दूरी तय करना पड़ा ना उसको, गया फिर वही दूरी, आया फिर वही दूरी, इसलिए यहाँ डबल हो गया। और तीन दूरी रहेंगे तब ट्रिपल हो जाएगा। हम लोग इसको स्पीड टाइम, हम लोग इसको टाइम एंड वर्क के साथ रिलेट करके चलेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि टाइम एंड वर्क से चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, ट्रिक सीखना है। अब इसी क्वेश्चन को देखिएगा कि कोई व्यक्ति स्थान ए से बी गया 15 की चाल से, वापस आया मोटरसाइकिल से 30 की चाल से, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी आपसे पूछा गया है। तो यहां हम लगाएंगे औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला ये 2xy अपान एक्स प्लस वाई की। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम लोग 2 गुणे x का मान कितना है 15 है, y का मान 30 है, अपान 15 प्लस 30 के। ठीक, चलिए 2 गुणे 15
गुणे 30 के अपान 15 और 30 कितना आएगा 45 के, 15 तिया 45 के, 3 से काट दीजिए, 3 दहा में 30 के, कितना आ जाएगा 20। औसत चाल कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर की। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, औसत चाल कितना आ जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की। व्हाइट बैकग्राउंड पे यूथ में तो व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़वाते हैं वो लोग, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड बड़ा नुकसान करता है आंखों के लिए। आंखों के लिए बहुत सर दर्द करने लगता है। वो लोग व्हाइट पे पढ़वाते हैं, लेकिन सोच रहे उन लोगों से बोले भाई ब्लैक पे पढ़वाओ, ज्यादा सही है। व्हाइट आंख के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है, चमकता है ना बहुत ज्यादा। 3xy जेड छोड़ दी कहाँ आप, 3xy जेड होता है। हाँ 3xy जेड कहाँ उड़ा दी, 3xy जेड अपान xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जब तीन समान दूरियों को तीन असमान चालों से तय किया जाए, ए से बी डी किलोमीटर वो भी है एक्स की चाल से, बी से सी डी किलोमीटर वो भी है वाई की चाल से, और इसके बाद ए से बी से सी से डी, दूरी वो भी समान है और वो जेड की चाल से जाए, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल हो जाएगा 3xy जेड अपान XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो वो फार्मूला उमला हम लोग नहीं बताएं, फार्मूला कुछ काम है नहीं। क्या हो गया, आंख में क्या हो गया आपके, बढ़िया से दिखा लीजिए ना। चश्मे का पावर सही नहीं है। अच्छा वीडियो क्ला हाँ बहुत ज्यादा वीडियो देखने से, तो इसी से कह रहे हैं बहुत ज्यादा वीडियो देखने से दिक्कत होता है। हम बताएं आपको, चश्मा बनवाइए एकदम अलग टाइप का। अभी जैसे हमें बहुत समस्या होती थी, पढ़ा पढ़ा हम अगर कंप्यूटर पे 2 घंटे लगातार काम कर लेते थे तो अगले 2 घंटे तक सर दर्द करता था। चश्मा अभी हम चश्मा जल्दी चेंज करवाए, तो एक आता है चश्मा वो स्पेशली कंप्यूटर के लिए ही बनवाया जाता हो, इसको बनवाए थे ये क्लास इसीलिए स्पेशली उसी के लिए बनवाए हैं। एक आता है ब्लू कट करके, वो भी सिंपल होता है, उससे भी कुछ नहीं होता है। एक स्पेशल आता है लगभग 1200-1300 का बनता है। अब फिलहाल हमारा तो यही लिया था, 1200 रुपये में दोनों बनाया था। लेकिन इसको जब से लगा लिए हम, कंप्यूटर पे चाहे 10 घंटे भी काम करे सर दर्द नहीं करता, बिल्कुल सर पे कोई जोर नहीं पड़ता है। जबकि पॉइंट बहुत नॉर्मल है, 0.5 दोनों में माइनस ही है। तो चश्मा थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का बनवा लीजिए, बता करके हमको कंप्यूटर पे काम करना है। कंप्यूटर बता के करेंगे तो वो मोबाइल में भी काम करेगा वही चीज, क्योंकि बहुत समस्याएं होती है इसमें। ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ने वालों के लिए बड़ी समस्या है, सर भारी भारी हो जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। हाँ तो सिंपल इसीलिए कह रहे हैं, चश्मा चेंज करवा लीजिए, तुरंत चेंज करवा लीजिए। ऑनलाइन वालों को हाई क्वालिटी का ही रखना चाहिए। तो ये बहुत सही है जी, हम जिसको बनवा लिए तो बताए दुकानदार से, तो बनाया था उसी हिसाब से, तो वो काफी सही है, अब इससे कोई समस्या नहीं होती है। आगे देखिएगा आप लोग, तो ये चीजें हमने सीखा, इसको तो हम लोग अब सीखेंगे कैसे, ट्रिक से। हम इसको ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। बाय ट्रिक देखिए कैसे लगाया जाएगा इसको। अब जैसे देखिएगा, एक व्यक्ति है ए से बी जाता है साइकिल से, वापस आता है 30 की चाल से, गया हुआ है। जैसे जैसे जाते समय चाल उसकी, आते समय चाल उसकी। जाते समय एक्स मानते हैं, आते समय वाई मानते हैं। जाते समय एक्स है, आते समय वाई है। एक्स बराबर किया है, जाते समय एक्स बराबर कितना 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 30 क्या होगा, कुल दूरी हो जाएगा। ये डिस्टेंस को बताएगा, ये क्या बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। ये क्या है, ये तो दिख ही रहा है, ये स्पीड है। और डिस्टेंस में स्पीड से भाग करते हैं तो सबको पता है क्या आता है, टाइम आता है। ठीक, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस अपान स्पीड इक्वल टू टाइम मिल जाएगा। ठीक, तो देखिएगा, डिस्टेंस में स्पीड से भाग करेंगे टाइम। जाते समय कितना घंटे लगा, 2 घंटे लगा। आते समय कितना घंटे लगा, 1 घंटे लगा। टोटल आने जाने में कितना घंटे लग गया, 3 घंटे का समय लग गया। ठीक है,
देखिएगा औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए 30 किलोमीटर गया होगा, 30 किलोमीटर आया होगा, दोनों चीज तो हुआ ना। 30 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर आया। जाते समय 2 घंटे लगा, आते समय 1 घंटे लगा, कुल घंटे लगा 2 घंटे। 30 गया 30 आया, 60 किलोमीटर की दूरी हो गई। इसीलिए 2 गुणे हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा। इसीलिए 2xy होता है अपान 3 करिए फॉर्मूला तो ये देखिए 2xy अपान x प्लस वाई, फिर वहीं पहुंच गए हम लोग। तो ये एलसीएम मेथड से बड़ा समय बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम अभी आपने जो लिखा था ज्योति जी, कौन सा, 3 वाला, तो 3 वाला फॉर्मूला होता है 3xyz अपान, तो देखिए इसमें जब हम लगाएंगे, ठीक है, ये तीन तीन समान दूरियों को 3 असमान चालों से तय किया जाए, तो ये फार्मूला होगा 3xyz अपान xy_yz_zs। फिलहाल ये तो सामान्य है, इसको फार्मूले से भी लगाया जा सकता है। यहां रखिए एक 12, एक 15 है, एक 18 है, 12 15 18, 12 15 18, दो दो का जोड़ा बनेगा, बहुत लंबा गुणा भाग हो जाएगा। और उस समय भी इसको हम एलसीएम से ही लगाएंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, XYZ 3 लोग रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ 3 हो जाएगा बस, क्योंकि 30 30 30 3 बार तय किया जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तब भी ये लग जाएगा फॉर्मूला औसत से। ठीक है, चलिए बढ़िया है, समझ गए होंगे सब लोग हमारे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, इतना आराम से हम पढ़ा रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति 2 समान दूरियों को क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई व्यक्ति कहा गया है यहाँ पर कि 2 समान दूरियों को कितने चाल से, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, x बराबर 40 दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा समान दूरियों को कहे चाहे आए जाए, और कितने की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। एलसीएम निकाल लेते, एलसीएम कितना आएगा हमारे, 120 आ जाएगा। एलसीएम कुल दूरी हो जाएगा ये। जाते समय कितना समय लगा, 40 दिए 120 के, आते समय 6 दूनी 12 120, दोनों को जोड़ लेंगे 5 घंटे का समय लगा। अब देखिए हम लोग औसत चाल क्या आ जाएगा, औसत चाल बराबर क्या आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना आएगा, 120 बटे 2 कर लेते हैं, 120 गया 120 आया, बटे समय, समय क्या जाएगा 5 की, 5 से भाग करिएगा, 24 पंच 120 के, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसको अभ्यास में ला लीजिए आप लोग। ठीक, 48 आएगा गोपी जी, हाँ बढ़िया है, आप लोगों को उत्तर आ गया है। अभ्यास में ला लीजिए, इससे समय की बचत हो जाएगी, बहुत ज्यादा काम आएगा ये। हर चैप्टर में देखिए कुछ ना कुछ रिलेट करके बताया जा रहा है आपको। ठीक है, चीजें एक दूसरे से रिलेट करके चल रही हैं यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पर कोई व्यक्ति, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग क्या बोला गया, कोई व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी 12 की चाल से जाता है, फिर बी से 18 की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या होगा, तुरंत लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाता है 12 की चाल से, आता है 18 की चाल से, एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, 12 तिहाई 36 आएगा, 18 दूनी 36 आएगा, जोड़ लीजिए 5 आ गया। औसत चाल कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, कुल दूरी 36 गुणे 2 बटे 5 के, 36 दूनी 72 बटे 5 के। पूरी यात्रा में उसको औसत चाल क्या हो जाएगी, भाग करिए, 5 कने 5, 2 22, 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 14.4 किलोमीटर। यही आ रहा ना उत्तर, 14.4, हाँ ठीक, बढ़िया, यही आएगा आंसर हमारा, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 दशमलव कितना आ जाएगा, 14.4 किलोमीटर पर आवर, ये उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यही आ गया XYZ वाला 3। ठीक, देखिए समझिए आप लोग, इसमें क्या बोला गया है, कहा गया है कोई व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर, x y z किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब तीनों किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान
उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपसे पूछा गया है। औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या आ जाएगा? ठीक है, समझिए अब आप लोग। अब जैसे ए से बी गया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया। 3 समान दूरी है, ये भी डी किलोमीटर है मान लेते हैं, ये भी डी किलोमीटर है और ये भी डी किलोमीटर है। सब क्या है? बराबर है। ये सब क्या है? बराबर है। ये सब आपके क्या है? बराबर है। ठीक। और चाल क्या है? यहां से जाते समय चाल x किलोमीटर पर आवर है। ये दूरी उसने x इसकी चाल से तय किया। और यहां से जो जा रहा है, फिर देखिएगा आप लोग, और यहाँ पे आपका यह है क्या? आपका इधर ये यहां से गया, यहां से जब यहां जाएगा उसकी चाल y है किलोमीटर, और जब यहां से यहां जाएगा इसकी चाल क्या है? z किलोमीटर। तो पूरी यात्रा के दौरान, तो पूछा गया आपसे क्या? पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल आपसे पूछा गया। कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होता है ना आपका। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक। कुल दूरी कितना आएगा? डी डी जोड़ लीजिए, डी प्लस डी के। कुल समय डी बटे एक्स के, डी बटे वाई के, प्लस डी बटे जेड के, ये कुल समय आ जाएगा। ठीक है। यहां से बन जाएगा हमारे पास 3D, ये आपका डी कामा ले लेंगे तो यहां से बन जाएगा एलसीएम 1 आ जाएगा इसमें, एक्स वाई जेड से। इससे भाग करेंगे यहां पर तो वाई जेड बनेगा, इससे भाग करेंगे तो एक्स जेड बनेगा, और जेड से भाग करेंगे एक्स वाई बन जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा क्या हमारा? 3XYZ अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। ठीक, ये बन जाएगा। तो ये देखिए एक फार्मूला बन गया। फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे नहीं, बस नोट कर लीजिए, जान लीजिए फार्मूला। ठीक, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। 3 समान दूरियों को 3 असमान चालों से अगर तय किया जाए तो ये चीज बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को अब देखेंगे। कोई स्कूटर सवार, अब जबकि इसको हम लोग फार्मूले पे नहीं लगाएंगे, फार्मूला हम बता दिए, आप लोग जान लिए, बस लगाएंगे नहीं फार्मूले से इसको हम। कोई स्कूटर सवार समान दूरियों पर स्थित 3 शहरों को 3 अलग अलग चालों क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे, एक्स का मान दिया है क्या? 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर कहा गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे, वाई का मान कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और जेड का मान आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है पूरी यात्रा में स्कूटर की औसत चाल क्या होगी। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा देख लीजिए। इसमें एलसीएम हमारा जो आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 के, 15 चौका 60 के, और 20 तिहाई 60 की। कुल कितना समय लगा जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12, टोटल 12 घंटे का समय लगा। औसत चाल क्या आएगा देखिए आप लोग। अब औसत चाल यह आ जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 60 गुणे 3, 60 60 3 बार गया ना, 60 60 किलोमीटर 3 बार हो जाएगा, बटे समय, समय कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 से भाग करें, 12 पंचे 60 की। औसत चाल कितना आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा उत्तर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक। चलिए गोपी जी, बढ़िया है, उत्तर दे रहे हैं आप लोग, समझ में पा रहे हैं ना बढ़िया से एकदम। ठीक है, कल से क्वेश्चन और बढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन कम से कम कर लेंगे कितने? 40 क्वेश्चन कम से कम रखना पड़ेगा। 28 12 क्वेश्चन अभी हो सकता है आराम से। अब इतने बनाए थे हम। ऑफलाइन में बहुत टाइम लगता था ना, इसीलिए ऑनलाइन के हिसाब से थोड़ा सा ऑनलाइन में जल्दी जल्दी कवर हो जाता है। वैसे भी हमारा टारगेट आज 8 तारीख हो ही गया है, 30 तक पूरा खत्म करना है। इसी महीने में किसी भी कीमत पर पूरी मैथ कवर करना है। काट पीट के हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आप हमारा नोट मिला लीजिएगा, पीडीएफ में जो दिया गया क्वेश्चन मिलाइएगा, देखिएगा सारे क्वेश्चन है जो पीडीएफ में नोट दिया गया है। ठीक है, पूरा हम टाइप लेके चल रहे हैं। 3 व्यक्ति समान दूरियों को क्रमशः 3 अलग अलग चालों
कितना कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे दिया कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे दिया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, की चाल से तय करते हैं, तो कहा गया पूरी यात्रा के दौरान उनकी जो है औसत चाल क्या होगी, आपसे पूछा गया पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या आ जाएगा। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 120 के। तो 3 चौक 12 120 के, 4 तिहाई 12 120 के, और 6 दूनी 12 120 की। सबको जोड़ लीजिए इसको हम, 4 3 7 2 9 की। ठीक, तो पूरी यात्रा के दौरान उनकी औसत चाल क्या आ जाएगा, 120/9। गुणे 3 कर लीजिए इसको, 3 से गुणा भी करना पड़ेगा ना इसमें, गुणे 3 कर लेंगे। ठीक, आ जाइए इसको लगा लेते हम लोग। 3 3 9 के, 3 चौक 12 के, 40 के। 40 आया सबका उत्तर क्या। जिस दिन पढ़ाने का मूड रहा था उस दिन क्वेश्चन कम पड़ जाता है। आज पूरा मूड था कि इसको पढ़ाते हैं हम पूरा 2 घंटे। चलिए, हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन हमें लगा कि इतने में 2 घंटा लग जाएगा। चलिए, कम से कम इसमें रखना पड़ेगा 40 क्वेश्चन। अब कल वाले में 40 रखेंगे ये। ठीक, 40 क्वेश्चन। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त हुई। पीडीएफ है इसका हम अपलोड कर देंगे अभी। ठीक है, और जित जो मिक्सचर का था उसका भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड कर रहे थे, अभी नहीं हो पाया था, आज सब अपलोड कर देंगे। कल से 2 घंटे रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे हम। यहीं पर लास्ट हो गया ये। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।